आज का हमारा टॉपिक है सोप नोट्स ऑन डायबिटीज। ये डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेप्यूटिक, उसका क्या है प्रैक्टिकल सोप नोट्स ऑन डायबिटीज। अब सोप का ये खाने पीने वाला या लगाने वाला सोप नहीं है यूज करना। ये कैसा है? एस फॉर सब्जेक्टिव, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ए फॉर असेसमेंट एंड पी फॉर प्लस। मान लो कि डायबिटीज है, डायबिटीज का कोई पेशेंट है, तो डायबिटीज का पेशेंट अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम करेंगे तो आपको कैसे उसको ट्रीट करना है। आपके सामने कोई पेशेंट आता है तो आप उसको सबसे पहले क्या करेंगे, उससे पूछेंगे क्या वो अपनी लैंग्वेज में बताएगा, अपनी लैंग्वेज में बताएगा कि हमको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। मान लेगा वो बोल दिया हमको बहुत बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, यूरिन आता है ना, ज्यादा भूख लगती है। वो तो ये नहीं बोलेगा कि अब हम क्या है, उसके लिए टर्मिनोलॉजी अलग से आपको साइंटिफिक उसको पता नहीं है, वो नॉर्मल बंदा है तो वो सब कुछ अपना बता देगा। सबसे पहले उसको आप उसके बारे में आप जानकारी लेंगे, क्या बताएगा वो अपना नाम बता देगा, नेम, एज देख लेंगे कितने साल का, 50 साल 60 साल कितने का है, उसकी हाइट वगैरह कितनी रहेगी, क्या है मतलब ये आपको उसके बारे में पहले डिटेल नॉलेज ले लो, उसकी हाइट के बारे में, वेट के बारे में, सब कुछ आपको देखते ही पता लग गया। या फिर क्या होता है सब्जेक्टिव, वो खुद से बताएगा क्या, आई एम टाइप 2 डायबिटीज, मतलब मैं किस टाइप का पेशेंट हूँ। आपने क्या किया, वो क्योंकि वो दवा खा रहा है ना, तो दवा खा रहा है तो बताएगा भाई हमने ये किया है। और हमें क्या है, फर्स्ट डायग्नोसिस 2 साल पहले की बात है, मतलब फर्स्ट टाइम कब हुआ था वो सब अपनी भाषा में बताएगा, हिंदी में जो भी है तो बताएगा। तो और क्या करेगा, वो बोलेगा कि हमको बहुत भूख लगती है। अब भूख लगने के लिए आपको पता है सफरिंग, ये ओबेसिटी, वो ओबेसिटी तो बोलेगा नहीं, वो बोलेगा भूख लग रही है तो आप समझ जाना। उसको वो बोलेगा थायराइड की हम गोली खा रहे हैं तो आप समझ जाना हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। और इसके अलावा अच्छा वो कुछ और बताएगा, आप पूछोगे कि भाई ये कैसे हुआ, आप कुछ खाते पीते हो कि नहीं, एडिक्शन करते हो, तो बोलेगा पहले हम एल्कोहल लेते थे अभी नहीं ले रहे, उसको छोड़ दिए हैं जब से हमारा ये हाई हो गया है डायबिटीज। ठीक है, सारी चीजें आपको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद में जब उसने बता दिया अपने बारे में डिटेल, तो अब ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको क्या है, इसी से आपको पढ़ निकाल लेना है। मतलब आपने क्या देखा, उसको क्या हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, उसका पल्स रेट ऐसे मेजर करके बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर भी लगा के चेक करेंगे वो भी बढ़ा रहेगा, है ना, जो भी घटा बढ़ा रहेगा उसको तो आपको उस टाइम पे पता चलेगा। और एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वो भी इंक्रीज हो जाता है, सीरम के अंदर क्रिएटिनिन पाया जाता है वो भी इंक्रीज हो गया। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक, तीसरा पॉइंट आता है इसमें असेसमेंट। आपने क्या उससे नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, आकलन किया, तो क्या बोलता है आपको क्या मिल गया इससे, बीपी उसका हाई मिल गया, लिपिड का केस में डिसलिपिडीमिया हो गया, और उसके यूरिन में क्या आने लगा है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन आने लगा है, तो ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या प्लान करेंगे आप, उसके बारे में क्या प्लान करेंगे, तो उसको बोलेंगे लीवर का टेस्ट करवाओ, चेकअप कराओ, उसका कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर चेकअप करेंगे, उसका सीबीसी निकालेंगे, हर चीज है। और मेडिसिन की भी हिस्ट्री उसकी आप क्या करेंगे, जैसे उसके लिए भी प्लान करेंगे आप कि पहले पूछेंगे पहले क्या खाते थे वो कुछ बताएगा, फिर आप बोलेंगे अब ये नहीं खाना है, नया वाला स्टार्ट करना है। तो इसमें ओल्ड और न्यू दोनों आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड बना के रखना है। ठीक है, नोट्स मतलब ये नोट्स मतलब है कि आपको नोट्स बना के रखना है, रिकॉर्ड और कुछ नहीं। फिर फैमिली प्लानिंग वगैरह, फैमिली हिस्ट्री देख लेंगे उसके फैमिली में किस किस को है, कहीं ये जेनेटिक तो नहीं है या फर्स्ट टाइम हुआ जैसे अल्कोहल ये सब बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा था सब। ठीक है, प्रीवियस इम्यूनाइजेशन, पहले उसने कोई इम्यूनिटी का वैक्सीन वगैरह लिया है कि नहीं है, सारी चीजें आप बताओगे। ठीक, और क्या करोगे आप, एक अच्छा सा टेबल बना लोगे, या तो आप पूरा ऐसे लिखो या फिर आप टेबल बना लो। टेबल के फॉर्म में क्या होगा, हर एक चीज आपको कम उसमें आपको पेज कवर करना होगा एग्जाम में आगे, और हर चीज प्रेजेंटेशन आपका बेटर हो जाएगा। जैसे क्या होगा, डेट, सबसे पहले डेट लिखो, नेम लिखो पेशेंट का, पेशेंट की एज लिखो, पेशेंट का सेक्स मेल फीमेल क्या है, वेट क्या है, हाइट क्या है, और इसके अलावा पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहा है, पेशेंट कंप्लेन, पेशेंट की हिस्ट्री, वो आप क्या करेंगे, हिस्ट्री पूरा उसके लिखो, उसके मेडिसिन के बारे में उसने क्या कंज्यूम किया क्या नहीं किया, करंट मेडिसिन के बारे में भी लिख दो, अब उसको आप क्या देने जा रहे हो, कैसे डायग्नोज करोगे, क्या क्या डायग्नोसिस प्रोसेस अपनाना है वो करेंगे आप। और मेडिकेशन प्रिस्क्राइबिंग विद डोज, जो भी आपने डोज लिखा है तो वो कितने टाइम लेना है, कितना क्वांटिटी में लेना है, एक लेना, दो लेना, ऐसा। एलर्जी, किससे किससे एलर्जी है, ये सारी चीजें। और वाइटल साइन, मतलब कि उसके साइन क्या, पल्स रेट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर, मतलब फीवर तो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ये ऑलवेज पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में आपकी आएगा फाइनल ईयर में, आपको जब एग्जाम देंगे आप किसी भी बोर्ड के हैं पूरे ऑल इंडिया में, तो सब में ये पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से
और भी आपको अगर पूछ लेता, हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले डायबिटीज क्या है, तो डायबिटीज क्या है, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाना, उसको डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो अब इसके लिए कौन सी मेडिसिन आप लेते हैं, मेटफॉर्मिन वगैरह आप लिख सकते हो। और शुगर इस पे डायबिटीज का सिम्टम्स क्या है, मोटापा हो जाना, ओबेसिटी होना। ठीक है, यूरिन में ग्लूकोज आ जाता है। ठीक है, अब एक पॉइंट आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है, जो शुगर पेशेंट होता है, शुगर पेशेंट को बार बार यूरिन जाना पड़ता है। यूरिन क्यों जाएगा, उसको यूरिन क्यों लगती ही क्यों है। ठीक है, तो क्या होता है, शुगर ब्लड में बहुत ज्यादा हो गया, हाई है शुगर कहाँ, ब्लड में, तो वही ब्लड से शुगर कहाँ जाता है, किडनी में यूरिन के पास चला गया। अब क्या हो गया, ये यूरिन होता जाता है गाढ़ा, थिक हो जाता है। अब गाढ़ा यूरिन हो गया, कहीं आकर के गाढ़ा यूरिन कहीं रुक गया, ब्लॉक हो गया, प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको बार बार उसमें वाटर मिलाया जाता है। किडनी क्या करती है, उसमें वाटर मिलाती है। अब वाटर आएगा तो क्या होगा, वो डाइल्यूट हो गया, इसीलिए बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ता है। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ, और नेक्स्ट हमारा दूसरा जो भी टॉपिक आएगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।